नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सीआरआर एसएलआर को कम ज्यादा करता रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाता और बढ़ाता रहता है। लेकिन क्या सिर्फ एक क्वांटिटेटिव मेथड, ये क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर बड़े पैमाने पर इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इसके पास आरबीआई के पास एक और गुप्त हथियार है जिसे क्वालिटेटिव मेथड भी कहा जाता है, जिसके अंदर बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा किए भी क्रेडिट कंट्रोल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इसको। क्वालिटेटिव मेथड सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन कम ज्यादा देना हो, जैसे एमएसएमई हो गए या फिर कोई बिजनेस पर्पस के लिए हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, तो उनके अंदर कुछ आरबीआई चेंज कर सकता है। वो इसलिए होता है कि बाजार में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने या ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई कदम उठाता है। तो इसके अंदर पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, एक सीधी भाषा में समझे, आपके पास एक घर है जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए है। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो लोन मिलेगा आपकी मार्केट वैल्यू का 70% मिलेगा। यानी 1 करोड़ का मकान है तो 30% अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो 70% यानी 70 लाख रुपए लोन मिलेगा। तो आप समझ गए, मार्केट वैल्यू और लोन वैल्यू के जो मेन का डिफरेंस होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, यानी जो 1 करोड़ में आपको कह रहा हूं, एंड अमाउंट ऑफ लोन, जो आपको लोन मिलेगा 70 lakhs टेकन अगेंस्ट इट, या बीच का क्या हो गया 30 lakhs। तो यानी वो 30 lakhs जो नहीं मिल रहा है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के कारण नहीं मिल रहा है, जो कि रेशियो है 30%। अब ये कम ज्यादा किया जा सकता है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा के 30 से 40% कर दिया जाएगा, फिर आपको 70 lakhs की जगह 60 lakhs ही लोन मिलेगा। और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है या पर्टिकुलर सेक्टर को लोन देना है तो फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करके 30 से 20% पे ले आएंगे, तब आपको अपने मकान के लिए 80% लोन। तो इस तरह सिक्योरिटी के बेस पर आपको लोन मिलता है। आगे पॉइंट देखिए, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज देन बोरोइंग रिड्यूस एंड डिक्रीज क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी अगर मार्जिन को इंक्रीज किया जाता है तो बोरोइंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और मार्केट के अंदर क्रेडिट कम हो जाता है। इफ द मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज देन बोरोइंग इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, कम ज्यादा करके हम लोन को मार्केट से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ये सेकंड पॉइंट है मॉरल सुएशन। अब देखिए, आपको पता है आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है, यानी बैंकों का भी बैंक, यानी बैंकों का राजा। तो इसका मतलब है वो तो किसी भी तरह से क्रेडिट कंट्रोल कमर्शियल बैंक से करवा ही लेगा। तो लेकिन वो कई तरीके से करता है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बैंकों पे बहुत बड़ा होता है। इसलिए moral suasion, it means advice and request by the central bank to the commercial bank to follow the monetary policy of the central bank। यानी वो रिक्वेस्ट भी करता है, मैं कहूंगा ऑर्डर भी दे देता है और एडवाइस भी दे देता है कि आपको क्रेडिट कंट्रोल क्यों करना चाहिए। वो तो पता ही आपको इन्फ्लेशन, यानी वो ये कहता है कि मेरी जो बनाई हुई मॉनेटरी पॉलिसी है उसको इजीली आप फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लिया जाता है। यानी पहले तो एडवाइस और रिक्वेस्ट का ही स्टेप उठाया जाता है। The central bank can use it the moral influence and assure the bank to restrict the money supply. Moral suasion is exercised through discussion, letter, speech and advice. यानी इसके लिए वो अपना इन्फ्लुएंस भी, मतलब ये के लिए यूज करता है, लेटर के द्वारा भी, स्पीचेस के द्वारा भी, डिस्कशन भी किया जाता है, एडवाइस भी दी जाती है, रिक्वेस्ट भी आती है कि भाई आपको किसी तरह क्रेडिट कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि बाजार में इन्फ्लेशन या मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग का होना माना जा रहा होगा कि हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्रेडिट कंट्रोल करना जरूरी रहता है। अगला पॉइंट है क्रेडिट राशनिंग। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग लोन ले रहे हैं, अब सपोज उनके लोन लेने के कारण महंगाई बढ़ रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, तो तब आरबीआई क्रेडिट राशनिंग करता है। यानी उन लोगों को लोन एक लिमिट तक दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हो, लेकिन उनको क्रेडिट एक लिमिट तक दिया जाएगा। दैट इज क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग इज व्हेन अ बैंक ऑन लेंडर लिमिट्स द अमाउंट ऑफ लोन और रिफ्यूज टू लेंड to some borrow even they are willing to pay the current interest rate। यानी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको भी देने के लिए तैयार है, फिर भी उनको पूरा लोन नहीं दिया जाता, उनको एक लोन की एक लिमिटेशन कर दी जाती है, यानी एक लिमिट में लोन दिया जाएगा। तो आपको ये क्वालिटेटिव मेथड समझ में आ गए होंगे। पिछले वीडियो में आपको क्वांटिटेटिव मेथड, ये क्वालिटी मेथड है, ये बैंकिंग का है। 100% इनमें से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। वही करता हूं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हमसे दोबारा मिलते हैं। बाय बाय।